गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गद्य संकलन पढ़ेंगे। चैप्टर 5 आउटसाइडर। आउटसाइडर कहानी मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे आउटसाइडर का अर्थ क्या है। आउटसाइडर का अर्थ है बाहरी आदमी। कहानी का शीर्षक पढ़ते ही पाठकों के मन में विचार उठ सकता है कि यह बाहरी आदमी कौन है। पूरी कहानी नीलम के इर्द गिर्द घूमती है। नीलम अपने परिवार को बढ़ाने बसाने में अपना जीवन कुर्बान कर देती है। पिता की मृत्यु के बाद कमाने की जिम्मेदारी नीलम पर आ जाती है। नीलम जो है 45 वर्षीय अविवाहित महिला नीलम का इस कहानी में चित्रण किया गया है। नीलम जिसने अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार को दिया, फिर भी परिवार उसे बाहरी व्यक्ति मानता है। अपनों के बीच में ही पराया बन जाना आउटसाइडर कहानी की मूल कथा वस्तु है। कथा का प्रारंभ परिवार में सबसे छोटे भाई सुमित की शादी से होता है। सुमित की शादी में पूरा परिवार एकत्रित होता है। सुमित का हनीमून के लिए बाहर जाने पर घर में सभी लोग ड्राइंग रूम में नीलम से बैठने की जिद करते हैं और इसी बैठक में सुदीप नीलम से विवाह करने को कहता है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि आपको किसी अच्छे इंसान से विवाह करके गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। इस बात पर नीलम क्रोधित हो जाती है, उसे गुस्सा आ जाता है। नीलम को बुरा लगता है कि सबके सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नीलम ने अधिक उम्र हो जाने के कारण विवाह न करने का कारण बताया। दूसरे दिन भाई बहनों ने नीलम के सामने प्रस्तावों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी और सभी नीलम की प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक थे, लेकिन नीलम ने सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इन बातों को सुनकर सुषमा ने कहा कि इन्होंने इस घर पर एक छत्र राज किया है, शासन चलाया है। इस हालत में पति की जी हजूरी करना इनके बस की बात नहीं है। छोटी बहन, उसका नाम पूनम था, पूनम ने भी नीलम को समझाया कि तुमने चाहे जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस परिवार के लिए, लेकिन यह घर तुम्हारे लिए पराया ही रहेगा। तुम हमेशा आउटसाइडर ही मानी जाओगी। जब तक नौकरी रहेगी तब तक यह परिवार तुम्हें पूछेगा, अन्यथा तुम फालतू सामान बनकर रह जाओगी। सुमित की शादी के लिए नीलम ने 15 दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन वह सुदीप के साथ अधिक वक्त बिताना चाहती थी। इसलिए उसने आगे की छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन करने स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने बताया कि नीलम का ट्रांसफ़र हो गया है तथा उसका प्रमोशन करके प्रिंसिपल बनाकर उसे बस्तर एक जगह है वहाँ जाना होगा। अतः वह चुपचाप छुट्टी का आवेदन देकर घर आ गई। घर लौटते समय उसने परिवार के लिए ढेर सारी खरीदारियाँ की। घर पहुंचकर अपने कमरे में पहुंचने ही वाली थी कि अलका व सुषमा की बातें सुनकर वह ठिठक गई, रुक गई। अलका कह रही थी कि सब लोग तो चले जाएंगे, उम्र कैद तो हमें लिखी है। सुषमा कहती है कि यह समझ लो कि यह हम लोगों की ननद नहीं, सास है। शाम के समय खाने की मेज़ पर जब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हुए तो नीलम ने घोषणा की कि मैं यह प्रमोशन की मिठाई लेकर आई हूँ, मैं प्रिंसिपल बनकर बस्तर जा रही हूँ। इस बात पर परिवार के किसी सदस्य ने प्रतिरोध नहीं किया, उसे रोका नहीं। इस प्रकार नीलम को इस बात का एहसास हो गया कि वह परिवार के लिए आउटसाइडर है। तो अगर हम इस कहानी का उद्देश्य देखें कि आउटसाइडर कहानी की जो मुख्य पात्र नीलम है, नीलम पर केंद्रित है। नीलम अपने परिवार को बसाने बढ़ाने में अपना जीवन कुर्बान कर देती है। पिता की मृत्यु के बाद कमाने की जो जिम्मेदारी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नीलम पर आ गई। इधर नीलम की उम्र बढ़ती गई,
उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। सुदीप के इंजीनियर बनने के बाद वो अपने पत्नी के साथ कनाडा चला गया। सुजीत भी बीकॉम करके बैंक में लग जाता है। फिर पूनम की शादी, सुमित की पढ़ाई का खर्च नीलम को ही उठाना पड़ा। सबका विवाह, पढ़ाई में नीलम ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वो सारी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए उसने न्यौछावर कर दी। भले ही नीलम ने परिवार के लिए त्याग किया, लेकिन परिवार ने उन्हें क्या समझा? आउटसाइडर। और पूरा परिवार उन्हें आउटसाइडर ही मानता है। अतः लेखिका ने परिवार व समाज में होने वाली भेदभाव का अच्छा चित्रण किया है। एक लड़की के लिए पिता का परिवार आउटसाइडर ही मानता है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की नियति का वर्णन करना लेखिका का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये थी आउटसाइडर, मालती जोशी जी द्वारा लिखित आउटसाइडर कहानी थी। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।